नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री कृष्ण की भक्ति के 9 तरीकों के बारे में जानेंगे। ये तरीके एक मैप की तरह हैं जो हमें दुनियादारी से निकालकर भगवान से मिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपने से ही उनकी प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती। देखिए, भक्ति एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है, एक अंदरूनी यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान से कोई चीज खरीद रहे हैं। ये तो उस परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है जो हम सबके अंदर रहते हैं। श्रवण का मतलब है सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से, पूरे दिल से गुरु के वचनों को समझना। जैसे धरती बारिश की बूंदों को सोखती है, वैसे ही हमें गुरु के ज्ञान को अपने अंदर उतरने देना चाहिए। ये कोई आम सुनना नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो शब्द आपके अंदर गूंजते हैं, आपके विचारों को साफ करते हैं और आपको सच्चाई के करीब ले जाते हैं। कीर्तन का मतलब है भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का गीत गाना। जब आप भक्ति भाव से भजन गाते हैं तो आपका मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आप उस परम आनंद में खो जाते हैं। ये कोई साधारण गाना नहीं है, ये तो आत्मा का नाच है। हर धुन, हर शब्द आपको उस परम सत्ता के करीब ले जाता है और आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भर देता है। स्मरण का मतलब है हर पल, हर सांस में भगवान को याद रखना। जैसे आप सांस लेना नहीं भूलते, वैसे ही आपको भगवान को भी अपने मन से दूर नहीं होने देना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है। जब आप हर काम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप जिंदगी के हर पल का आनंद ले पाते हैं। चैप्टर 4, पाद सेवन का मतलब है गुरु के चरणों में अपनी अहंकार, अपनी स्वार्थ भावना को समर्पित करना। ये सेवा भाव से भरा एक पवित्र कर्म है जो आपको गुरु के करीब लाता है और आपके अंदर विनम्रता का भाव जगाता है। ये कोई गुलामी नहीं है, ये तो आजादी का रास्ता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है और आप आध्यात्मिक तरक्की करते हैं। चैप्टर 5, अर्चना का मतलब है भगवान को प्यार और श्रद्धा से फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करना। यह एक तरह से भगवान के साथ बात करने का तरीका है जिसमें आप अपनी श्रद्धा और प्यार को दिखाते हैं। यह कोई रस्म अदायगी नहीं है, यह तो दिल की पुकार है। जब आप सच्चे मन से अर्चन करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। चैप्टर 6, वंदन का मतलब है भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दिखाने के लिए नमन करना। ये शरीर, मन और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये तो अंदरूनी समर्पण का भाव है। जब आप सच्चे मन से वंदन करते हैं तो आपका अहंकार नष्ट होता है और आप भगवान की शरण में आ जाते हैं। दास्य का मतलब है खुद को भगवान का दास समझकर उनका हर आदेश प्यार और समर्पण से मानना। यह अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का भाव है। यह कोई गुलामी नहीं है, यह तो आजादी का रास्ता है। जब आप खुशी से भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एक हो जाते हैं। सख्य भाव का मतलब है भगवान को अपना सच्चा दोस्त मानकर उनके साथ प्यार और विश्वास का रिश्ता बनाना। यह भगवान को अपने से अलग न मानकर उन्हें अपने दिल में स्थापित करने का भाव है। यह कोई साधारण दोस्ती नहीं है, यह तो आत्मा का मिलन है। जब आप भगवान को अपना सच्चा दोस्त मान लेते हैं तो आप उनसे अपने मन की हर बात कह सकते हैं और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। आत्मनिवेदन का मतलब है
खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह भक्ति का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां भक्त और भगवान का फर्क मिट जाता है और सिर्फ एक ही सत्ता शेष रहती है। यह कोई हार नहीं है, यह तो जीत है, मोक्ष है। जब आप खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आपको परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये 9 तरीके भक्ति के 9 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी आपको परमात्मा के करीब ले जाती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से चलते हैं, तो भगवान की कृपा आपके साथ रहती है। गुरु का मार्गदर्शन इस यात्रा को आसान बनाता है। गुरु वो नाव हैं जो आपको भक्ति के समुद्र से पार उतार सकती हैं। इसलिए एक सच्चे गुरु की शरण में जाएं और उनके बताए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए हम सभी मिलकर भक्ति के इस पवित्र यात्रा पर चलें और भगवान के साथ एक हो जाएं। है